मेरे YouTube पे नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का जो राशिफल है, ये राशिफल थोड़ा सा खास है। ये राशिफल 2026 के लिए है, वृश्चिक राशि के लिए है और ये चंद्र राशि के लिए है। ये लगन के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ जाते हैं कि ये राशि को से देखा जाए या फिर लगन से देखा जाए, तो इसको राशि से ही देखा जाए। अब ये राशिफल फाइनेंशियल राशिफल है। ये राशिफल स्टॉक मार्केट के लिए है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए खास तौर पर है। और इसमें और दूसरे राशिफल में डिफरेंस ये है कि इसमें हम मीन्स एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे दिमाग में जो आ गया मैं बोल दूंगा, आपका डंका बज जाएगा, आप पर कुबेर मेहरबान हो जाएंगे, आपके लिए लक्ष्मी का योग बन रहा है, आप पर मीन्स धन की वर्षा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है इस वीडियो में। कुछ लोगों को होता है कि यार थंबनेल देखा, क्लिक किया, अंदर पता नहीं क्या है, जो मर्जी आए जो मर्जी बोल दीजिए। इस वीडियो में आपको आपकी कुंडली दिखाएंगे, साथ में महीने की, हर महीने की कुंडली दिखाएंगे, उसका फलादेश करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको मज़ा आएगा देखकर भी। और इसकी जेन्युइनिटी यही है कि ये राशि आपकी कुंडली के साथ चलेगा, मीन पूरा हर महीने के हिसाब से चलेगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से महीने में आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं, खास तौर पर पैसे के मामले में, मार्केट के मामले में, धन के मामले में। तो शुरू करते हैं। जनवरी का महीने का चार्ट आपके सामने है। राशि का स्वामी यहाँ पर मंगल बनता है, धन भाव में बैठ गया। जिस समय आपकी राशि का स्वामी जिस भाव में चला जाता है, चीज़ें उसके मुताबिक ही होती है। मान लीजिए राशि का स्वामी आपका पंचम भाव में बैठ गया। पंचम इजी गेंस का भाव होता है, संतान का भाव होता है। उस महीने में चीज़ें संतान के साथ ही जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर जनवरी में राशि का स्वामी धन भाव में बैठ गया और धन भाव में बैठा भी किसके साथ? सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ। अब बुध क्या है? आय भाव का स्वामी होकर धन भाव में बैठ गया, राशि के स्वामी के साथ धन भाव में बैठ गया। यहां पर गुरु की दृष्टि में आ गया। गुरु धन भाव का स्वामी है आपकी राशि में। गुरु धन भाव का स्वामी होकर अष्टम में उस भाव को देख रहा है, राशि के स्वामी को देख रहा है, आय भाव के स्वामी को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है। शुक्र आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी है, सूर्य के साथ है। सूर्य आपके लिए कर्म स्थान का स्वामी है। तो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, इन चारों का जो बैठना धन भाव में, इसका मतलब यह है कि कारोबार से आपको आय होगी, अच्छी आय होगी, पैसा अच्छा बनेगा ये महीना, क्योंकि वो सारा कुछ गुरु के प्रभाव में आ गया। कर्म भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी, सारे धन भाव में बैठकर जो है वो गुरु के प्रभाव में आ गए। तो अल्टीमेटली जनवरी का महीना पैसे के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। धन भाव के स्वामी ने खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है, धन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो अल्टीमेटली चीज़ें अच्छी हैं। शनि यहाँ पर पंचम में है। पंचम इजी गेंस का भाव होता है, यहीं पर रहेंगे शनि यहाँ पर लगभग, क्योंकि 12 राशि पे हैं, मीन पे हैं। गोचर 27 में होगा तो शनि यहीं पर रहेंगे। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। ये स्थिति अच्छी है आपके लिए। इजी गेंस का समय आपके लिए है, मीन इजी गेंस आपको मिल सकता है इस साल में। और ये डिपेंड करेगा कि शनि वक्री होंगे, मार्गी होंगे, डिग्रिकली चलेंगे या क्या क्या होगा। यहाँ पर आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेटर रह सकती हैं। ये समय आपके लिए पैसे के लिहाज से निश्चित तौर पर अच्छा है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी जनवरी का महीना ठीक ठाक रहना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है, राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव में रहेगी। स्पेकुलेशन का भाव है, थोड़ा सा स्पेकुलेशन सोच समझ के करेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। हैज करके काम करिएगा, नेक्ड पोजीशन यहाँ पर मत लीजिएगा। जनवरी के महीने में आपको नुकसान हो सकता है, जितने भी जातक जो है वृश्चिक राशि के मार्केट में काम करते हैं। अदरवाइज कारोबार के लिहाज से, पैसे के लिहाज से ये महीना अच्छा रहना चाहिए। अगला जो महीना है वो फरवरी का महीना है। फरवरी के महीने की कुंडली अब आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ? शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल। वैसे तो ये 15 जनवरी को ही आ जाएगा सूर्य, लेकिन ये सारे ही आगे तीसरे भाव में, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि नहीं है। ये गुरु से सीधे सारे षटाष्टक में आ गए। 6 एक्सिस आ गया गुरु का सारे ग्रहों के साथ, केतु का शनि के साथ। ये एक्सिस अच्छा नहीं होता। आपके केंद्र में सिर्फ 2 पाप ग्रह रह गए, शुभ ग्रह यहाँ पर नहीं है। त्रिकोण में भी शनि है, शुभ ग्रह यहाँ पर नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हो गई, ये सारे ही ग्रह जो तीसरे भाव में बैठे हैं, चाहे वो आय स्थान का स्वामी बुध है, चाहे वो आपका राशि का स्वामी मंगल है, वो देख रहे हैं भाग्यस्थान को। यानी कि अल्टीमेटली सारे ग्रह भाग्यस्थान का भी फल कर जाएंगे किसी न किसी रूप में। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये महीना जनवरी जैसा नहीं है। यहाँ पर पराक्रम के साथ काम करना पड़ेगा। मीन्स मेहनत करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी हाथ में ज़्यादा आएंगी। ये महीना मेहनत करने वाला ज़्यादा महीना, मीन्स कहने का मतलब है जब सारे ग्रह पराक्रम वाले भाव में आ गए तो पराक्रम का फल करेंगे। आय स्थान का स्वामी, राशि का स्वामी सब पराक्रम वाले भाव में, तो अल्टीमेटली पराक्रम वाला भाव एक्टिवेट है।
यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा जोर आप खुद ही जोर ज़्यादा लगा रहे हैं, खुद ही मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, खुद ही एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हैं किसी चीज़ में, तो यहाँ पर आपको मेहनत से पैसा मिलेगा, कर्म से पैसा मिलेगा। कर्म यहाँ पर आपके लिए प्रधान हो जाएगा ज़्यादा। ईजी गेंस यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कर्म आपका जो है वो प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी नहीं रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनको थोड़ा सा पैसा यहाँ से मिल सकता है, लेकिन पोजीशन ठीक सोच समझ के बनाइएगा। सोने में पोजीशन बनाना यहाँ पर ठीक रहेगा। सूर्य मंगल यहाँ पर साथ है, दोनों सोने के कारक होते हैं। गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर है, ये सोने का कारक होता है। और यहाँ पर आपको पैसा गोल्ड में पैसा बनता हुआ आपको देखेंगे कि नजर आएगा इस महीने में। अगला महीना मार्च का महीना है। मार्च के महीने में स्थिति देखेंगे तो सारे ही ग्रह आपके केंद्र में आ गए, बुध सूर्य मंगल शुक्र। यहाँ पर 5 ग्रह 4th हाउस में, ये होता है प्रॉपर्टी का भाव। इस महीने में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग भी बनेगी, एग्जीक्यूशन भी होगी, लेकिन चूंकि ग्रह राहु केतु एक्सिस में है, राशि का स्वामी 4th हाउस में आ गया, आय भाव का स्वामी 4th हाउस में आ गया, कर्मस्थान का स्वामी 4th हाउस में आ गया, शुक्र जो कि प्रॉपर्टी का कारक होता है वो 4th हाउस में आ गया। चूंकि राहु केतु एक्सिस में है तो यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित सौदे करेंगे आप, या जितने भी लोग करेंगे, थोड़ा सा कागजी कार्रवाई ध्यान से करिएगा। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला प्लैनेट है राहु। यहाँ पर राशि के स्वामी के साथ आ जाएगा तो थोड़ा सा आपके मन में ही कन्फ्यूजन कर देगा। तो जांच पर रखें, प्रॉपर्टी के पेपर देख के सारा कुछ चेक करके उसके बाद करिएगा। प्रॉपर्टी के केस में इस महीने में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट डेफिनेटली होगी, भले ही वो नेटल प्रॉपर्टी को लेकर हो या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहें। नेटल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अष्टम से नेटल प्रॉपर्टी आती है, वहाँ पर गुरु बैठा हुआ है और गुरु 4th हाउस को देख भी रहा है, राशि के स्वामी को भी देख रहा है और अष्टम के स्वामी को भी देख रहा है। तो अल्टीमेटली नेटल प्रॉपर्टी या फिर आप अपनी जो प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं इस महीने में। मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध आपके दशम भाव को देखेंगे, कर्म का भाव है, कर्म के कारक बुध हैं, दशम के कारक बुध हो जाते हैं। शनि भी कर्म दशम के कारक होते हैं, लेकिन दशम के कारक बुध भी हैं, तो वो उस भाव को देख रहे हैं। और स्टॉक मार्केट का जो आय का भाव है आपका, वो बुध का भाव है, स्टॉक मार्केट के कारक भी बुध है, गुरु की दृष्टि में रहेंगे तो इवेंचुअली यहाँ पर स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। खास तौर पर जो लोग पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म की पोजीशन या मीडियम टर्म की पोजीशन में यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ये मार्च के महीने की पत्रिका आपके सामने थी। अब आएगा अप्रैल का महीना। अब अप्रैल के महीने में देखिए क्या चीज़ें बन रही हैं। अप्रैल के महीने का चार्ट अब आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्रैल के महीने में सूर्य शनि साथ में आ जाएंगे पंचम भाव में। अब यहाँ पर पंचम जो इजी गेंस का भाव होता है, डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। पंचम आपका बुद्धि विवेक का भाव होता है, पंचम संतान का भाव होता है। तो जिनके घर में प्रेगनेंसी है वो ज़रूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है अपने किसी रिलायबल दोस्त या फिर रिश्तेदार की मदद के साथ करें, जिसकी सलाह आपको पसंद होती है, जो लगता है कि आपको सही सलाह ही देगा, क्योंकि पंचम पाप प्रभाव में है। 2 पाप ग्रहों का प्रभाव पंचम के ऊपर अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी हो सकता है कि टफ हो जाए। इजी गेंस इस महीने में नहीं मिलेगा। बुध यहाँ पर मंगल के साथ है, राशि का स्वामी और आय भाव का स्वामी दोनों एक साथ है, लेकिन चूंकि राहु के तो एक्सेस में है, अगेन यहाँ पर बुद्धि का कारक होकर राहु के साथ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ज़रूर डिसीजन मेकिंग किसी की सलाह के साथ, नेक्ट कॉल नहीं लेंगे यहाँ पर किसी भी पोजीशन में। कोई भी यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको ये लैंग्वेज पता है कि एक तरफा पोजीशन नहीं लेंगे, हेज करके चलेंगे यहाँ पर, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। मंगल के साथ आना बुध का सोने में आपको फायदा दिला सकता है। गुरु की दृष्टि में होना सोने में आपको फायदा दिला सकता है। सोने और चांदी में आपकी पोजीशन आपको इस महीने में लाभ दिला सकती है। आगे देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मई का महीने में आप देखिए, मई के महीने का चार्ट अब आपके सामने है। सूर्य यहाँ पर छठे में आ गए, बुध के साथ आ गए। राशि का स्वामी जो है आपका कर्म स्थान का स्वामी सूर्य छठे में, और आपका आय स्थान का स्वामी बुध वो भी आपके छठे में। इसका मतलब यह है कि इस महीने में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई आपसे पैसा मांगे, पैसा दीजिएगा मत, फंस जाएगा, क्योंकि आय भाव का स्वामी छठे में है। तो छठा रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव होता है। इसका मतलब है कि पैसा आपसे कोई लेने आ सकता है, उधारी लेने आ सकता है। लीगल या फाइनेंशियल गारंटी इस महीने में नहीं रहेंगे। शनि मंगल साथ में है, अगेन बुद्धि विवेक का भाव है, पंचम है, वही जो पंचम इससे पिछले महीने में था वहाँ पर सूर्य था, अब शनि साथ आ गया। तो बुद्धि विवेक का भाव इस महीने में भी प्रभावित रहेगा। पंचम संतान का भाव इस महीने में भी प्रभावित रहेगा। डिसीजन मेकिंग किसी अच्छे दोस्त या सलाहकार की मदद के बाद करिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है।
शुक्र यहाँ पर राशि का स्वामी होकर सप्तम का स्वामी होकर सप्तम में ही है। यहाँ पर डिज़ायर्स आपकी हाई साइड पे रहेंगी, इच्छाएं हाई साइड पे रहेंगी, लेकिन शनि की दृष्टि में है चूँकि, तो वो कोशिश करेगा कि आपका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिले के साथ हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम में सप्तम के स्वामी का होना पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मौका बने जहाँ आपको बिजनेस में पार्टनरशिप करनी पड़े, तो पार्टनरशिप बिजनेस वाली भी है। सप्तम का कारक होता है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको यहाँ पर शादी के योग भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगला महीना देखिए, ये जून का महीना है। जून के महीने में यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, ये 1 जून का चार्ट है। 2 जून के चार्ट में ना गुरु आपके भाग्यस्थान में आ जाएंगे। गुरु का 9th हाउस का गोचर बहुत अच्छा होता है, यहाँ से आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर बुध, शुक्र और गुरु अष्टम में, तीनों ही शुभ ग्रह अष्टम में आ गए, यहाँ पर आकर वीक हो जाते हैं। लेकिन अच्छी स्थिति यह है कि तीनों ही आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो धन भाव प्रोटेक्टेड हो गया, पैसे के लिहाज से अच्छा हो जाएगा। पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। पीस ऑफ माइंड इसलिए डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि पाप ग्रह केंद्र में आ गए। राहु केतु पहले ही केंद्र में थे, उसके ऊपर सूर्य आ गया केंद्र में, तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपके राशि के ऊपर रहेगी, मंगल की दृष्टि 8वीं आपकी राशि के ऊपर रहेगी, शनि ऑलरेडी उसके त्रिकोण में है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका टेम्परामेंट हाई होता हुआ नजर आए, गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा इस महीने में, गुस्से में चीज़ें ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। उसका रीज़न ये है कि केतु वाणी वाले भाव को आपको देख रहे हैं। हालांकि 3 शुभ ग्रह भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा टेम्परामेंट आपको अपना कंट्रोल में रखना पड़ेगा। सूर्य की दृष्टि राशि के ऊपर सामान्य तौर पर आपका टेम्परामेंट खराब कर देती है। मंगल की दृष्टि एक साथ होना, सूर्य और मंगल 2 फायरी जो प्लैनेट्स होते हैं, उनका राशि के ऊपर प्रभाव होना आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा जो है वो लूज कर सकता है। इस महीने में शांत रहिए, शांति के साथ काम करिए। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने होती हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करना है। बाद में पता लगता है यार ये तो कुछ और ही समस्या थी, मैं उसको पकड़, आपके सामने ही हो रहा होता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा ठीक रखना है, प्रेजेंस रहना है। मेरे कहने का मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका ठीक रहना चाहिए उस समय, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, कई बार देखा ना, हम घर में कागजात ढूंढ रहे होते हैं, लगता है यार ये कागज़ कहाँ पर रखा था, बाद में पता लगता है उसी में मिल गया, 2 दिन बाद मिलता है। तो ये महीना ऐसा रहेगा जब आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि चीज़ें आपके सामने पड़ी होंगी, नज़र नहीं आएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस महीने में। मार्केट में काम करने वाले लोग भी खासतौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर राहु मंगल दोनों का प्रभाव है। ये इजी स्पेकुलेशन का भाव होता है, कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन, यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। क्योंकि धन वाले तो सारे ग्रह अष्टम में आ गए, ये नुकसान वाली स्थिति है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला महीना जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में आप देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। जुलाई के महीने में देखिए गुरु उच्च के हो गए, जो 2 जून को ही उच्च के हो गए थे। अब ये स्थिति अच्छी हो गई, शुक्र का 9th जाना अच्छा, गुरु का 9th जाना अच्छा, बुध का 9th जाना, हालांकि गोचर में अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि आय भाव का स्वामी है, अपने भाव से 11 आ गया, तो ये स्थिति अच्छी होगी। 11 से 11 चले गए सारे ग्रह, 11 वृद्धि का भाव होता है ना, 11वें से 11वें आ गए लगन से, यानी कि राशि से 9th आ गए, 11 से 11 आ गए। तो ये महीना मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा महीना रहेगा आपके लिए, बेस्ट महीना मैं बोलूँ जुलाई का, तो मुझे लगता है कि ठीक, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि केंद्र में तीनों पाप ग्रह हैं, फिर देखिए राहु केतु मंगल तीनों केंद्र में है, ये बाजार गिराने वाला कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन तीनों ही शुभ ग्रह भी केंद्र में है एक दूसरे के। यदि इसकी कुंडली बनाएंगे ना, कर्क राशि की कुंडली बनाएंगे, तो कर्क राशि के केंद्र में भी तीनों शुभ ग्रह हो गए, वृश्चिक राशि के केंद्र में तीनों पाप ग्रह हो गए। ये एक बैलेंस क्रिएट करने वाला एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पर अगेन टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई रह सकता है। मंगल की दृष्टि है राशि के ऊपर, और मंगल चूंकि आपके लिए षष्ठेश है, छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठकर राशि को देख रहा है, अपनी राशि का भी स्वामी है, लेकिन छठे भाव से संबंधित, चूंकि मूल त्रिकोण राशि छठे में है, तो वो सिग्निफिकेंस भी एक्टिव है। किसी को उधार नहीं देंगे, किसी की लीगल फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेंगे। अदरवाइज पैसा बनाने के लिए, मार्केट में काम करने के लिए ये महीना अच्छा है, यहाँ पर पैसा बन सकता है। गुरु बुध और शुक्र साथ है, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। राशि का स्वामी राशि को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि फायरी है, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा दिला सकता है। यहाँ पर इस महीने सिर्फ यदि आपने टेम्परामेंट के ऊपर काम कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब से गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस के ऊपर रहेगी। 5th हाउस के गुरु कारक होते हैं, आय स्थान के गुरु कारक होते हैं, धन स्थान के गुरु कारक होते हैं, भाग्य स्थान के गुरु कारक होते हैं। इनमें से आपकी राशि गुरु के प्रभाव में आ गई, पंचम गुरु के प्रभाव में आ गया, 9th गुरु के प्रभाव में आ गया।
तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग इस महीने के बाद से थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, यहां पर आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाएंगे। ये महीना आपके लिए मुझे लग रहा है कि 2026 का ये बेस्ट महीना मुझे चार्ट के मुताबिक लग रहा है। अगला महीना यदि हम देखते हैं क्या स्थिति है, अगले महीने में आप देखिए गुरु और सूर्य यहां पर साथ आ गए। सूर्य 9th हाउस में अच्छा फल नहीं करते, वैसे अपनी राशि से 12 आ गए, अपनी राशि जो सिंह है ना वहां से 12 आ गए। कर्म स्थान का स्वामी अपने से 12 चले जाना अच्छा नहीं होता, यहां पर कारोबार में स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकती है। मंगल की दृष्टि दशम के ऊपर है, दशम का स्वामी अपने से 12 है, केतु दशम के अंदर बैठा है। दशम का केतु वैसे अच्छा होता है, लेकिन दशम पाप प्रभाव में आ गया तो स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर शुक्र का 11वें जाना अच्छा है, शुक्र शनि एक साथ आमने सामने आ गए। अब 11वें जाना शुक्र का इसलिए अच्छा है क्योंकि शुक्र धन के कारक होते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि नीच हो गए, लेकिन इसके बावजूद उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। यहाँ पर गुरु आयस्थान के फल कर ही जाए, शुक्र आयस्थान के फल कर ही जाएंगे और अच्छे फल करके जाएंगे। लेकिन शनि की दृष्टि में होने के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा डिले से करें, लेकिन जब तक यहाँ पर रहेंगे आयस्थान के लिए अच्छा फल करेंगे, पैसा आपको अच्छा बन जाएगा इससे शुक्र के गोचर से। गुरु की दृष्टि ऑलरेडी आपकी राशि के ऊपर है, पॉजिटिविटी रहेगी। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मुझे शुभ होती हुई नजर आ रही है कि 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव, उसमें एक तरफ शुक्र आ गया, दूसरी तरफ गुरु आ गया, तो ये इसको शुभ कर्तरी बोलते हैं। हालांकि सूर्य साथ में है, लेकिन शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा वेटेज देंगे इस गोचर में। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं और पैसे के लिहाज से अच्छा है। ट्रेड जो करते हैं थोड़ा सा संभल के करें, क्योंकि बुध जो ट्रेड का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, वो अभी भी अष्टम में, कह सकते हैं अपनी राशि का है, लेकिन अष्टम में है, राहु के प्रभाव में है, थोड़ा सा स्पेकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। तो अगला महीना आप देखेंगे, सितंबर महीने की कुंडली अब आपके सामने आ गई। यहाँ पर देखिए सूर्य आपके राशि के स्वामी, अपनी राशि के तो यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य तो अब यहाँ पर सितंबर महीने की कुंडली अब आपके सामने है। सितंबर महीने में आप देखेंगे कि सूर्य यहाँ पर अपनी राशि में आकर दिग्बली हो गए। राहु के तो एक्सिस में है, बुध के साथ है, आय भाव के स्वामी के साथ है। आय भाव का स्वामी भी पीड़ित हुआ एक तरीके से, सूर्य भी पीड़ित हुआ, लेकिन सूर्य चूंकि यहाँ पर दिग्बली होते हैं तो आप पराक्रम से काम कर जाओगे, आपका डोमिनेंस आप देखेंगे कि कार्यस्थल पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। गुरु पॉजिटिविटी देने का काम लगातार यहाँ पर करते रहेंगे। गुरु यहाँ पर चूंकि आपके लिए बैठ जाएंगे भाग्यस्थान में और राशि को लगातार देखेंगे और पॉजिटिविटी करते रहेंगे। यहाँ पर यदि त्रिकोण देखेंगे तो बैलेंस है, शनि पंचम में, गुरु 9th में, और केंद्र देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव में ज़्यादा नजर आता है सूर्य, केतु और राहु के कारण। मंगल की दृष्टि आपके आय भाव के ऊपर, शनि की दृष्टि आपके आय भाव के ऊपर। ये स्थिति पैसे के लिहाज से अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अष्टम में आ गए हैं, राशि के स्वामी हैं। ड्राइविंग करने वाले ज़रूर ध्यान रखिएगा, सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है अष्टम में जाकर, फिशिंग हो सकती है, किसी अननेसेसरी लिंक को क्लिक मत करिएगा, किसी को OTP मत दीजिएगा, अपने फाइनेंशियल पासवर्ड चेंज करते रहिएगा, क्योंकि मंगल आपका अष्टम में आ गया, राशि का स्वामी सीक्रेसी वाले भाव में चला गया, शनि के केंद्र में चला गया, राहु के प्रभाव में चला गया। यहाँ पर पैसे का नुकसान होने के योग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हालांकि राशि का स्वामी जो है आपका कर्म स्थान का स्वामी दिग्बली है, गुरु अच्छी स्थिति में है, शुक्र आपका शुभ गोचर में है, इसके बावजूद आपको यहाँ पर केतु भी वैसे शुभ गोचर में है, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। अगले महीने की कुंडली आप देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में क्या कहता है आपका चार्ट। अक्टूबर के महीने की कुंडली अब आपके सामने है। शुक्र बुध आपके सीधा आगे 12वें भाव में। 12वें का बुध का गोचर अच्छा नहीं होता, शुक्र का गोचर अच्छा होता है। शुक्र यहाँ पर अपनी राशि में है, शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता। सूर्य 11वें भाव में है, शुभ गोचर में है, शुक्र शुभ गोचर में है, केतु शुभ गोचर में है, गुरु शुभ गोचर में है, मंगल यहाँ पर नीच हो गए आपके लिए। हालांकि मंगल का 9th का गोचर भी अच्छा नहीं होता, मंगल आपका 3, 6, 11 में ही अच्छा गोचर करते हैं। यहाँ पर राशि का स्वामी, इसको एज ए मंगल देखेंगे तो गोचर अच्छा नहीं है, एज ए राशि के स्वामी देखेंगे तो गुरु के प्रभाव में आना अच्छा है। यहाँ पर राशि भी गुरु के प्रभाव में आ गई, राशि का स्वामी भी गुरु के प्रभाव में आ गया, तो पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ पर ऐसा होगा कि आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसे के लिहाज से ये समय अच्छा है, पैसा आपके लिए अच्छा बन जाएगा, और पैसे की रिकवरी के लिहाज से भी समय अच्छा है। जो कहीं पर पैसा फंसा हुआ है ना, कहीं पर पैसा दे नहीं रहा कोई, वहाँ पर भी ये स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 2 शुभ ग्रह छठे भाव को देख रहे हैं। ये रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर चीज़ें आप देखेंगे कि कोई कोर्ट केस है, कोई पैसा फंसा है, वहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई आपको नजर आएंगी। और पार्टनरशिप में जो काम करते हैं उनके लिए भी समय ये थोड़ा सा बेटर नजर आता है, ये वाला महीना अक्टूबर का।
अब आगे आइए नवंबर के महीने में देखते हैं क्या स्थिति रहती है। नवंबर के महीने का चार्ट अब आपके सामने है, ये रहा आपके सामने नवंबर का चार्ट। अब नवंबर में सूर्य आपका कर्म स्थान का स्वामी होकर विदेश वाले भाव में चला गया, बुध के साथ चला गया, शुक्र के साथ चला गया। जिन लोगों का काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जो लोग डेरिवेटिव का काम करते हैं, जो लोग फॉरेक्स का काम करते हैं, जो लोग इमिग्रेशन का काम करते हैं, जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है, उनके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि आय स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी, कर्म स्थान का स्वामी सारे ही 12 चले गए। 12 में जाना अच्छा है, और राशि का स्वामी मंगल 9th हाउस में बैठकर उसको देख रहा है। अब यहां पर क्या स्थिति होगी, गुरु आपके लिए शुभ गोचर में नहीं रहे। गुरु चूंकि 3 नवंबर को राशि बदलकर आगे 30 अक्टूबर को राशि बदलकर आगे चले जाएंगे, राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। धन भाव के स्वामी का राहु केतु में के एक्सिस में जाना, शनि से छठे में जाना, केतु के गोचर में जाना पैसे के लिए नुकसान कर सकता है। थोड़ा सा पैसे का नुकसान होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको किसी को भी पैसा देने से पहले या कोई भी डील करने से पहले जरूर सोच समझकर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर नुकसान होने के योग ज़्यादा है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा स्पेकुलेशन से यहाँ पर दूर रहना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव क्या हुआ, राहु की दृष्टि में आ गया, मंगल के प्रभाव में आ गया, सूर्य के प्रभाव में आ गया। 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आपके बुध के ऊपर भी, आपके सूर्य के ऊपर भी, आपके शुक्र के ऊपर भी। और शुक्र पैसे का, धन का कारक, गुरु पैसे का कारक, अगेन जो संचित धन होता है वो गुरु से आता है, एक्सट्रीम मनी आपका शुक्र से आता है, चंद्रमा आपका लिक्विड मनी होता है। अब गुरु आपका पाप प्रभाव में आ गया, राहु केतु एक्सिस में, केतु के नक्षत्र में। बुध आपका जो बाजार का भी कारक होता है वो सूर्य के साथ आ गया, राहु के प्रभाव में आ गया, मंगल के प्रभाव में आ गया। शुक्र आपका अगेन तीनों के प्रभाव में। बुध आपके लिए आय स्थान का स्वामी भी है। तो यहाँ पर कोई भी बाजार में काम करना है तो बिल्कुल हेज के साथ चलेंगे, स्ट्रिक्टली बाजार की को वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पर बाजार गिरता हुआ नजर आएगा, गिरती हुई छुरी को हाथ नहीं डालते। यहाँ पर कोशिश करिएगा बाजार से दूर रहिएगा। ये महीना ऐसा होगा जब आपको बाजार स्लाइड करता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगला महीना दिसंबर का महीना है। वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा ये देखते हैं। राशि का स्वामी अब चला गया आपका कर्म भाव में, राहु केतु एक्सिस में, गुरु के साथ। ये एक स्थिति ऐसी है जहां पर केंद्रीय प्रभाव ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अब देखिए, मंगल नेगेटिव प्लैनेट, केतु नेगेटिव प्लैनेट, राहु नेगेटिव प्लैनेट, सूर्य नेगेटिव प्लैनेट, ये 4 ग्रह नेगेटिव हो गए। सूर्य राशि के ऊपर बैठ गए और मंगल की दृष्टि राशि के ऊपर आ गई, तो ये हेड के ऊपर थोड़ा सा पाप प्रभाव ज़्यादा आ गया। कोशिश करेंगे कि अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रख के थोड़ा सा मीन्स किसी की सलाह के साथ काम करिए। इस महीने में आपको लगेगा कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि कंफ्यूज इसलिए क्योंकि राशि का स्वामी राहु केतु एक्सिस में आ गया, तो राहु क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। हालांकि दिग्बली हो जाता है यहाँ पर। गुरु का यहाँ पर बैठना अपने से 9th हाउस में है, धन भाव का स्वामी धन भाव से 9th है, धन भाव के लिए अच्छा है, भाव को दृष्टि भी दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, पैसे का लॉस यहाँ पर करवा सकता है। 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट अभी भी 12वें भाव में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना पैसे के लिहाज से नुकसान वाला महीना है। खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। यहाँ पर बाजार में स्थिति अच्छी नज़र नहीं आती, यहाँ पर बाजार आपको डाउन साइड पर ज़्यादा नजर आएगा, यहाँ पर अपसाइड नज़र नहीं आ रही है बाजार में इस चार्ट के मुताबिक। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्टॉक मार्केट के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, आय के लिहाज से, कर्म के लिहाज से, यानी कि कारोबार के लिहाज से ये कैलकुलेशन की थी पिछले 12 महीने की। हो सकता है कि आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। यदि आपको लगता है कि इसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।